वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा, राइट। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिया है क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर SK सिंह का, उससे मैं क्या करूंगा अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। SBPD पब्लिकेशन का जो बुक है उससे, ठीक है। और ये जो मेरा बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला है। मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला है। अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन वाला बुक्स होगा तो हो सके उसमें ईयर क्या होगा आपका चेंज होगा। तो एज पर आपका जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप अपना ईयर्स आप क्या करेंगे सेट कर लेंगे, ठीक है। आज मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। अब एक बात ध्यान सुनिए, मैंने क्या किया डिप्रिसिएशन चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा इंफॉर्मेशन दे दिया है, राइट। जैसे डिप्रिसिएशन कहते किसको है, डिप्रिसिएशन चार्जिंग करने का कितना मेथड्स होता है, कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल होगा, क्वेश्चन देख के आप क्या करेंगे फॉर्मूलाज को क्या करेंगे वहां पे अप्लाई करेंगे। तो ये सब चीजों का मैंने क्या किया ऑलरेडी वीडियोस बना दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिप्रिसिएशन, उसमें वो सारे वीडियोस क्या है आपका अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे, ठीक है। और मैं बार बार बोलता हूँ अगर वो सारे वीडियोस आप नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। एसेट्स अकाउंट बनाना कोई टफ टास्क नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ डिप्रिसिएशन यही में क्या होता है स्टूडेंट्स लोग गलती करता है, जिसके कारण उससे एसेट्स अकाउंट नहीं बनता है। उसको लगता क्या है कि हमसे एसेट्स अकाउंट डिप्रिसिएशन चैप्टर क्या है हार्ड है। डिप्रिसिएशन चैप्टर बहुत सिंपल है। अगर आपने डिप्रिसिएशन को कैलकुलेशंस करने का कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे एप्लीकेबल होगा इसको सही ढंग से चूज करने का आपको नॉलेज आ गया है, पता चल गया है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। वीडियोज अवेलेबल है, देख लेंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आखिर मैसेज क्या दे रहा है, बोलता क्या है ऑन 1 अप्रैल 2016 मतलब 1 अप्रैल 2016 अ मशीन वॉज परचेस्ड फॉर कितना 50,000, यानी 1 अप्रैल 2016। एक बार फिर से बोल रहा हूं, अगर आपके पास पुराना वाला बुक एडिशन होगा तो हो सके ईयर आपका 15, आपका 14, 13, 12 हो सकता है। तो एज पर आप क्या करेंगे सेट कर लेंगे, ठीक है। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 10% पर एनम। देखिए यहां पे कौन सा जिक्र किया आपका पर एनम, तो मैंने इसका वीडियो बनाया है कि जहां पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर एनम रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, और रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर एनम का जिक्र नहीं रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, इसी में क्या होता है स्टूडेंट्स लोग गलती कर देता है। वीडियोज अवेलेबल है, देख लेंगे, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलता क्या है पास जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर मैशनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स। बोलता है कि पहला आप क्या करें जर्नल एंट्रीज आप पास करें, राइट। यानी इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्रीज भी क्या करना है। और साथ में क्या बोलता है मशीन अकाउंट बनाइए फॉर 3 इयर्स व्हेन डिप्रिसिएशन इज चार्ज अंडर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। देखिए फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के द्वारा भी डिप्रिसिएशन चार्ज होता है। इसी को ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, 2-3 नाम से क्या करते हैं जानते हैं। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड के तो आपका मतलब मेथड को यूज करके आपको डिप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, तो देखिए डिप्रिसिएशन कितना होगा। और देख लीजिए कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे ना तो वर्किंग नोट लिख के, कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या करेंगे वर्किंग नोट लिख के। मैं आपका यहाँ पे करता हूँ ना, क्योंकि उधर तो एंट्री भी करूंगा ना, चलिए मैं यहाँ पे करता हूँ। कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे आपका वर्किंग नोट्स। क्या लिखेंगे हम लोग वर्किंग क्या लिखेंगे नोट्स, ठीक है जी, वर्किंग नोट्स। और हम लोग क्या करेंगे डिप्रिसिएशन पहले निकालेंगे, डिप्रिसिएशन, राइट। तो डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, कितने का आपके पास एसेट्स खरीदे थे 50,000 का, कितने का 50,000 का, राइट। और कितना परसेंट बोलता है आपका 10%, कितना परसेंट 10%। तो डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा आपका 5,000। 50,000 का 10% कितना हो गया आपका 5,000, यानी 5,000 हर साल डिप्रिसिएशन आपका निकलते चला जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले पास करेंगे क्या जर्नल एंट्रीज। सबसे पहले क्या पास करेंगे जर्नल एंट्रीज। और ध्यान सुनिए आप जर्नल एंट्रीज पास करेंगे तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है ना 5 कॉलम्स होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, उसमें आप पास करेंगे, ठीक है। कोई भी जर्नल एंट्रीज जर्नल का फॉर्मेट में ही पास करना चाहिए। मैं विदाउट फॉर्मेट आपको क्या करूंगा जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाऊंगा, ठीक है। बोलता क्या है 2016, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्या 2016, ठीक है। और आपका क्या बोलते हैं अप्रैल है ना, तो लिखेंगे क्या आपका अप्रैल लिख देते हैं, कितना है आपका 1,
ठीक है जी। अप्रैल 1 है, सबसे पहले क्या किया आपने, मशीन खरीदा है ना, तो आप क्या करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री पास करेंगे आप, मशीन अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, राइट। और 2 क्या लिखेंगे, बैंक, कैश नहीं लिखिएगा, क्या लिखिएगा आप, बैंक, ठीक है, क्योंकि अब जनरली क्या होता है, बैंक से ट्रांजेक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करेंगे, बैंक। डिप्रिसिएशन चैप्टर बनाइएगा तो 2 बैंक लिखिएगा, ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो आपका मशीन कितना का खरीदा देख लीजिए, 50,000 का, कितने का खरीदा आपने, 50,000 का, तो 50,000, और ये भी मेरा कितना हो गया आपका 50,000, ठीक है। मशीन रियल अकाउंट, बिजनेस में आ रहा है, रियल अकाउंट डेबिट वर्ड कम्स इन, और बैंक में पैसा क्या हो रहा है, कम रहा है, तो बैंक में पैसा कम रहा है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, क्रेडिट, राइट। और आपका ऐसे बोल सकते हैं, बैंक पर्सनल अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, पैसा देने वाला कौन है, बैंक, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा मशीन को परचेस करने का। अब देखिए और कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस वगैरह है या और कोई मशीन वगैरह परचेस किया गया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 1 साल वेट करेंगे, 1 साल वेट करेंगे, और 1 साल के अंत में क्या चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन, क्या चार्ज करेंगे, डिप्रिसिएशन। ध्यान सुनिए, डिप्रिसिएशन साल के अंत में ही चार्ज किया जाता है, डिप्रिसिएशन साल के अंत में ही चार्ज किया जाता है। तो 1 अप्रैल 2016 क्या था, ओपनिंग था, राइट। तो इसका क्लोजिंग कब होगा आपका, 31 मार्च 2017, राइट। कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या, 2017 लिखेंगे ना, 2017, और क्या लिखेंगे आपका, मार्च, राइट। क्या लिखेंगे हम लोग, मार्च कितना, 31, 2017 मार्च क्या हुआ, 31, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन, एंट्री क्या होता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स यानी मशीन, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे हम लोग, देख लीजिए यहाँ पे, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट, राइट। और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, कौन सा है आपका, मशीन है ना, मशीन, तो लिखेंगे क्या हम लोग, टू मशीन अकाउंट, ठीक है जी। अब बताइए डिप्रिसिएशन निकाले कितना थे, 5,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 5,000, और यहाँ पर भी कितना लिख देंगे हम लोग, 5,000, ठीक है। डिप्रिसिएशन एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस लॉसेस आर डेबिट, और मशीन्स का वैल्यू कम रहा है, किससे, डिप्रिसिएशन से। तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट करता है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट बोलता है कि असेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो डेबिट कीजिए, असेट्स का वैल्यू कमता है तो क्रेडिट कीजिए। तो डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कम गया, तो मैंने मॉडर्न अमेरिकन कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या किया, क्रेडिट, ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए ये जो डिप्रिसिएशन है ना, ये नॉमिनल अकाउंट है, और कोई भी नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके खाता क्या हो जाता है, क्लोज। क्लास 11th में फाइनल अकाउंट में आपने पढ़ा होगा कि जो भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, राइट, वो सब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके क्या होता है, खाता क्लोज, सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, ये सब etc, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, कितना आपका 31 तारीख को ही। तो हम लोग लिखेंगे क्या, देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कीजिए, क्या कीजिए आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या कीजिए, डेबिट, राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और 2 क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन अकाउंट, 2 क्या लिखेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। डिप्रिसिएशन डेबिट था तो क्रेडिट करके खाता क्या कर दिया मैंने, क्लोज। और कौन सा अकाउंट से क्लोज किया हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, सॉरी। तो आपका ये भी कितना हो जाएगा मेरा, 5,000, कितना हो जाएगा मेरा, 5,000, ठीक है। तो आपका जो भी अकाउंट को क्लोज करना रहता है, तो डेबिट है तो क्रेडिट करके खाता क्या हो जाता है, क्लोज, और क्रेडिट वाला लगा तो डेबिट करके। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिप्रिसिएशन से क्या हुआ, प्रॉफिट कमेगा ना, तो ऑल एक्सपेंस लॉसेस, पीएल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तो ऑल एक्सपेंस लॉसेस को हमने क्या कर दिया, डेबिट, ठीक है। तो ये मेरा एंट्री हो गया, ये हो गया कितना का आपका 2017 तक हो गया, ठीक है। अब आपको कितने साल का बोलता है, 3 इयर्स, तो 3 साल का एंट्री पास करेंगे। अब आपका 2017 मार्च 31, तो अब 2018 1 साल के बाद ही, यहाँ सुनिए, क्लोजिंग डेट में ही डिप्रिसिएशन वगैरह चार्ज किया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कितना, 2000 कितना हुआ मेरा 18, ठीक है। और क्या लिखेंगे, मार्च, और क्या लिखेंगे, मार्च कितना लिखेंगे हम लोग, 31, ठीक है। तो अब असेट्स परचेस करने का तो एंट्री नहीं होगा, वो तो हो चुका है, तो बस यही दोनों एंट्री हो जाएगा। पहला कौन सा हो जाएगा आपका, डिप्रिसिएशन, क्या होगा मेरा, डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, राइट। उसके बाद क्या होगा, टू मशीन अकाउंट, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, कितना आपका 5,000 है ना, तो 5,000, और यहाँ पर भी कितना हो गया मेरा 5,000, ठीक है। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। अब इसको क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन को फिर कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री पास क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट, राइट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया मेरा, डेबिट, और 2 क्या हो जाएगा मेरा, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है।
टू क्या हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, कितना हो गया देख लीजिए आपका 5000, कितना हो गया 5000। ठीक है, यहाँ पे 5000 क्यों हो रहा है हर साल, क्योंकि कौन सा मेथड बोलते हैं आपका फिक्स मेथड है। कौन सा बोलता है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से आपका हर साल डिप्रिसिएशन क्या होता है फिक्स होता है। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया जी 2018 हो गया, ट्रांसफर कर दिया। अब एक साल और बोल रहा है ना, तो चलिए 2000 क्या लिखेंगे 19, 2000 क्या लिखेंगे 19 और क्या लिखेंगे मार्च, क्या लिखेंगे मार्च, मार्च क्या लिखेंगे हम लोग 31। ठीक है, मार्च क्या लिखेंगे हम लोग 31। तो फिर वो एंट्री होगा कौन सा लिख लीजिए डिप्रिसिएशन, क्या लिखेंगे हम लोग डिप्रिसिएशन अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, राइट। और उसके बाद क्या होगा टू मशीन अकाउंट, टू क्या होगा मेरा मशीन अकाउंट। ठीक है, कितना हो गया देख लीजिए, फिर होगा मेरा 5000, राइट 5000, फिर कितना होगा मेरा 5000। अब इसको क्या करें हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलिए उसका भी एंट्री पास करते हैं। तो क्या होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो गया डेबिट, राइट। और टू क्या हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन अकाउंट, टू क्या हो जाएगा मेरा डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है जी, ये यहाँ पर देखिए आपका कितना हो गया 5000, कितना हो गया 5000। ठीक है 5000। तो इस तरह से 3 साल का मैंने क्या किया आपका जर्नल एंट्रीज कर दिया। पहला आपका ओपनिंग में खरीदने का, फिर आपका साल के अंत में 16 है तो 17, तो आपका क्या हो गया डिप्रिसिएशन का। उसके बाद आपका क्या हुआ पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने का, 18 डिप्रिसिएशन का पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने का, 19 आपका डिप्रिसिएशन का पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने का। ठीक है, तो इस तरह से जर्नल एंट्रीज मेरा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोल रहा है, आप बनाइए क्या मशीन अकाउंट। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या बनाएंगे मशीन अकाउंट। पहले क्या कर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम आपको मशीन अकाउंट क्या करेंगे बना के दिखाएंगे। देखिए आपका जो अकाउंट का फॉर्मेट होता है मैंने लिख दिया है डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट। जैसे जर्नल के बाद पोस्टिंग करते हैं लेजर में, सेम है, सेम कॉन्सेप्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और कितने साल का बोल रहा है 3 इयर्स, कितने साल का 3 इयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले बोलता क्या है आपका कि 1 अप्रैल 2016 को आपने क्या किया एसेट्स परचेज किया है, तो क्या होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट बनाना है तो टू आपका बैंक होगा, राइट। तो क्या लिखेंगे देख लीजिए, सबसे पहले लिखेंगे क्या 2016, राइट 2016। और यहाँ पर क्या लिखेंगे आपका लिखेंगे अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल 1। ठीक है, और क्या लिखेंगे हम लोग देख लीजिए टू बैंक, क्योंकि मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक तो टू बैंक। ठीक है जी, कितना में खरीदा था देख लीजिए 50,000, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग 50,000। ठीक है, अब देखिए कि 1 अप्रैल ओपनिंग है तो 31 मार्च क्या होगा क्लोजिंग होगा, सीधा सा बात है। तो आप देखिए कि 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 के बीच क्या कोई असेट्स परचेज किया गया है, बेचा गया है, राइट। तो इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे अब डायरेक्ट क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन आपका साल के अंत में होता है तो हो जाएगा 2017। ठीक है, और आपका क्या होगा मार्च, क्या होगा आपका मार्च 31, क्या होगा मार्च 31। एंट्री क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन। ठीक है, तो बाय क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन, तो क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, राइट। तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना था आपका 5000। ठीक है, कितना था 5000, 50,000 का 10% आपका कितना हो गया आपका 5000। ठीक है, अब इसके बाद एक एंट्री और था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, ना असेट्स मशीन ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट हुआ तो पोस्टिंग नहीं होगा। तो एंट्री से आपका मशीन अकाउंट में पोस्टिंग नहीं होगा, क्योंकि मशीन ना तो डेबिट हुआ ना तो क्रेडिट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसका बैलेंसिंग कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग बैलेंसिंग कर देते हैं। देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा 50,000, राइट। यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा 50,000, 50,000, 50,000। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका बैलेंस कर देंगे। क्या लिखेंगे बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी। तो 50,000 में 5,000 माइनस हो गया तो कितना बचेगा आपका 45,000। कितना बचेगा 45,000। तो ये आपका क्लोजिंग है तो ओपनिंग हो जाएगा 2017 है ना, तो हम लोग लिखेंगे कितना यहाँ पे 2017। ठीक है जी, और क्या लिखेंगे आपका अप्रैल, क्या लिखेंगे अप्रैल कितना लिखेंगे 1, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 2
बैलेंस टू क्या लिखेंगे, बैलेंस BD कितना है आपका 45,000, तो कितना हो गया मेरा 45,000। ठीक है जी। अब देखिए आपका 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 के बीच में कुछ आपका असेट्स परचेस सेल हुआ है, नहीं हुआ है, तो अब डायरेक्ट क्या निकालेंगे हम लोग, उसका डिप्रिसिएशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2017 से तो आपका हो जाएगा 2018, राइट। और क्या लिखेंगे हम लोग, मार्च। और डेट पे क्या करेंगे, एकदम ध्यान देंगे, नजर हटी दुर्घटना घटी सब्जी पूरी भटी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया मार्च 31। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बाई, फिर क्या लिखेंगे, बाई लिखेंगे, फिर होगा मेरा डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हो गया मेरा 5,000, कितना हो गया 5,000। तो चलिए इसको भी जल्दी से क्या करते हैं, CDBD करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, CDBD करते हैं जी। ठीक है, तो कितना हो गया 45,000। ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 45,000। उसके बाद आपका ये मार्च है ना, तो इसी दिन क्या हो जाएगा मेरा क्लोजिंग हो जाएगा ना। आपका क्या हो जाएगा, क्लोजिंग को क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस, क्या लिखेंगे, बाई बैलेंस CD। ठीक है जी, तो बाई बैलेंस CD कितना हो जाएगा मेरा 40,000, राइट। कितना हो जाएगा 40,000। उसके बाद इधर आ जाएगा ना, तो आपका कितना है 18 है ना, तो हम लोग 18 लिखते हैं 2018। ठीक है, और क्या लिखेंगे, अप्रैल, क्या लिखेंगे, अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1। इसको एक को थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं ना, क्या लिखते हैं हम लोग, अप्रैल 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका टू बैलेंस, क्या होगा मेरा टू बैलेंस, क्या होगा BD। यहाँ पर क्या होगा टू बैलेंस BD। कितना हो जाएगा मेरा 40,000। कितना हो जाएगा 40,000। ठीक है, 1 साल का और निकालेंगे, 3 साल का बोल रहे हैं ना, तो हम लोग चलिए, तो 1 अप्रैल 2018 से 19 हो जाएगा ना, तो लिखेंगे 2019, राइट। और क्या लिखेंगे आपका मार्च, और क्या लिखेंगे मार्च कितना 31। ठीक है, मार्च कितना हो गया 31। तो हम लोग क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना हो गया मेरा 5,000। कितना हो गया 5,000। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको भी क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा 40,000, ये भी कितना हो जाएगा मेरा 40,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका साल के अंत में बैलेंस कर देते हैं। क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस, क्या हुआ, बाई बैलेंस CD। तो आपका 40 में 5 चला गया, कितना बचेगा आपका 35,000। कितना बचेगा 35,000। ठीक है, तो देखिए मेरा ये मानना है कि जब असेट्स अकाउंट बनाएंगे ना, तो CD करके मत छोड़िएगा, BD कर दीजिएगा, क्योंकि असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो थोड़ा BD करके दिखाएंगे ना डेबिट में, थोड़ा ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। यहीं पर छोड़ देंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा। तो कोई भी आपका रियल अकाउंट है, असेट्स अकाउंट है, तो उसको BD करके छोड़ें, क्योंकि उसका ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो आपका कितना हो गया 2000, कितना हो गया 19, राइट। 2000 कितना हो गया आपका 19, और आपका क्या हो जाएगा, अब मार्च है ना, तो क्या हो जाएगा आपका अप्रैल, क्या हो जाएगा अप्रैल। और क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे BD। कितना आपका 35,000। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हुआ, मशीन अकाउंट बन के तैयार हो गया। बस कुछ नहीं किया, परचेज का डिप्रिसिएशन माइनस किया, CD BD डिप्रिसिएशन। तो आपका टोटल असेट्स कितने का था, आपका 50,000 का। 50,000 में 5,000, 10,000, 15,000। 50,000 में 15,000 डिप्रिसिएशन से असेट्स का वैल्यू कम गया, तो 50,000 में 15,000 घट जाएगा। तो फाइनली आफ्टर 3 इयर्स डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितना आएगा आपका 35,000। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मशीन अकाउंट या असेट्स अकाउंट बनाने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए लोग आपका गलती करते हैं, तो उनसे आपका असेट्स अकाउंट बनता नहीं है। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीडियोस अवेलेबल है, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का 2 वीडियो बनाए हैं, वो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें।
राइट। हम मान के चलते इसका क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम तुरंत आपको क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे 2 भी सॉल्व करके बताएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा ही, ठीक है, क्योंकि दोनों क्वेश्चंस क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, राइट। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा क्या करेंगे, हौसला बढ़ाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे, बेल आइकन को हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे, राइट। देखिए यहाँ पे बोलता क्या है, अग्रवाल कंपनी एक्वायर्ड अ मशीन ऑन 1 जुलाई 2017। मतलब जो अग्रवाल कंपनी है वो क्या किया, एक मशीन को एक्वायर्ड किया है, और आपका कब किया है, 1 जुलाई 2017 को, एट कॉस्ट, यानी मशीन का जो कॉस्ट है वो कितना आपका 14,000 है जी, एंड स्पेंड कितना 1,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, यानी इंस्टॉलेशन पे कितना खर्च किया आपका 1,000, ठीक है। उसके बाद बोलता क्या है, द फर्म राइट्स ऑफ डिप्रिसिएशन एट रेट ऑफ 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, यानी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उस पर कितना परसेंट आपका डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, आपका 10%, ठीक है जी, राइट। अब यहाँ पे पर एनम है कि नहीं है मैं देख लेंगे। उसके बाद बोलता क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, और जो बुक्स है हर साल आपका 31 दिसंबर को क्या होता है, आपका क्लोज होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका क्लोजिंग डेट देगा तो उसको देखिएगा, और क्लोजिंग डेट दो ही देगा, आपका देगा 31 दिसंबर दे सकता है, राइट, या क्या दे सकता है आपका 31 मार्च, यही 2 डेट आपका क्लोजिंग डेट होगा, ठीक है। तो आपका इसका क्लोजिंग डेट कौन है, आपका 31 दिसंबर। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 का क्लोजिंग डेट कौन था, 31 मार्च, ठीक है। उसके बाद बोलता है, सो द मैशनरी अकाउंट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 2017 और 2018। मैं आशा करता हूँ यह सब दिखाई पड़ रहा होगा। बस 2 ही साल का आपको क्या करना है, मशीन अकाउंट और क्या बनाना है आपको, डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहले सवाल उठता है यहाँ पे क्या, कि पर एनम का जिक्र है या नहीं, ठीक है। मैं थोड़ा एक बार बुक्स में क्या करता हूँ देख लेता हूँ कि पर एनम यहाँ पे लिखा है या नहीं लिखा है, राइट। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे तो पर एनम लिखा नहीं है, लेकिन क्या लिखा है ध्यान से, ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट एवरी ईयर, यानी आपका एवरी ईयर 10% क्या है आपका पर एनम का जिक्र है, क्योंकि कौन सा वर्ड किया आपका यूज, एवरी ईयर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे डिप्रिसिएशन, क्या निकालेंगे हम लोग, डिप्रिसिएशन, राइट। डिप्रिसिएशन फॉर कौन है आपका 2000, आपका कितना 17 है ना, तो डिप्रिसिएशन फॉर 2017 और फॉर कितना मंथ्स, 6 मंथ, कितना मंथ्स आपका 6 मंथ्स के लिए क्या करेंगे, निकालेंगे। अब आप सवाल उठेंगे सर 6 मंथ्स कैसे हुआ, ध्यान से देखिए, आपने परचेज कब किया है, 1 जुलाई आपका 2017, और क्लोजिंग डेट कब है आपका 31 दिसंबर 2000, आप 31 दिसंबर, ठीक है। तो 1 जुलाई से 31 दिसंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी जुलाई से दिसंबर तक टोटल कितने मंथ्स हुए हैं, 6 मंथ। तो 2017 में मशीन कितना मंथ रहा, 6 मंथ। तो 6 मंथ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो आपका हो गया, और देखिए कैसे कैलकुलेट होगा, तो आपका सबसे पहले कितना 14,000 है ना, तो क्या लिखेंगे 14,000 आपका। उसके बाद क्या इंस्टॉलेशन चार्ज है, कितना है आपका 1,000, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना है 10%, ठीक है। आपका हो गया 10%, 100 कर देते हैं, और कितना मंथ है आपका 6 मंथ, कितना मंथ है आपका 6 मंथ। और देखिए ये सब कैलकुलेट करने के लिए ऑलरेडी क्या किया मैंने बता दिया है। यही सब में स्टूडेंट्स गलती करता है, मशीन अकाउंट नहीं बनता है, उसको लगता है हमसे नहीं बन पा रहा है। कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन का जानना अति आवश्यक होता है, ठीक है। तो देखिए इसका हम लोग लिख लेते हैं, तो आपका टोटल कितना हो गया 14 1 15,000 हो गया ना, 15,000, और उसके बाद कितना हुआ 10 गुना 6, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1200 कर देते हैं। 750 कितना है आपका 750, 750 क्या हुआ आपका डिप्रिसिएशन हुआ। 2017 का 6 मंथ के लिए कितना हुआ आपका 750, ठीक है। अब 2018, तो 2018 में तो आपका पूरा 1 साल रहा होगा, 2018 जनवरी 1 से लेके 2018 दिसंबर तक, राइट। तो आपका कितना हुआ, आपका 1 साल रहा होगा। तो अगर निकालेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिप्रिसिएशन फॉर, राइट, 2018,
डिप्रिसिएशन फॉर 2018 के लिए कितना हो जाएगा, पूरा एक साल रहा ना, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 तक, तो आपका कितना हो गया 15,000, कितना हो गया मेरा 15,000, और उसके बाद कितना हो गया 10% है ना, तो 10%, राइट। उसके बाद इसको हम लोग काट छाट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 1500, कितना आ जाएगा आपका 1500, ठीक है। तो आपका 2017 में 6 मंथ रहा तो 750, राइट, और 2018 में आपका कितना रहा पूरा एक साल, तो कितना हो गया आपका 1500, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिए। अब इसी के सहायता से तुरंत हम लोग क्या बना लेंगे, मशीन अकाउंट। देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। अब आप सोचेंगे सर जेएफ कहाँ गया, ध्यान सुनिए, मेरा बात यह है कि इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जेएफ लिखा है, क्यों, क्योंकि जर्नल करने के लिए बोल रहा था। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जर्नल एंट्री नहीं बोल रहा था, तो हम ये मान के चलेंगे कि इसका सिर्फ क्या बना है, लेजर, जर्नल इसका बना नहीं है, तो जर्नल में एंट्री हुआ ही नहीं, तो जेएफ पेज नंबर कहाँ से आएगा, जर्नल में एंट्री होता है जिस पेज नंबर में उसी को ना यहाँ पे लिखते हैं, तो ये मान के चलेंगे आपका कि जर्नल एंट्री हुआ नहीं, तो जेएफ का आपका कॉलम नहीं बनेगा। और आमतौर पे जब आप एसेट्स अकाउंट, मशीन अकाउंट बनाएंगे तो जेएफ का कॉलम नहीं बनाएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्या है आपका, सबसे पहले क्या है कि आपका 1 जुलाई 2017 को खरीदा है ना, तो आप लोग लिखेंगे क्या 2000 क्या लिखेंगे हम लोग 17, ठीक है जी। और कौन है आपका जुलाई है ना, तो जो डेट रहेगा वही देंगे ना, तो आपका कितना हो गया जुलाई, ठीक है। और क्या हो जाएगा मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो क्या लिखेंगे हम लोग टू बैंक अकाउंट। कितना में खरीदा देख लीजिए 14,000, कितना 14,000, तो 14,000 लिख दिए। अब देखिए इसी दिन है ना इंस्टॉलेशन चार्ज, बिल्कुल इसी दिन इंस्टॉलेशन चार्ज है, तो इंस्टॉलेशन चार्ज से एसेट्स का वैल्यू बढ़ जाता है, तो एंट्री होता है मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा टू बैंक ही होगा, याद रखिएगा ये क्या होगा टू बैंक, इंस्टॉलेशन चार्ज मत कर दीजिएगा। अगर लिखना है तो आप लिख देते हैं ब्रैकेट में, ये इंस्टॉलेशन वाला है, कौन वाला है, इंस्टॉलेशन वाला, ठीक है। कितना हो गया आपका 1000, ठीक है। अब आप देखिए ध्यान से कि आपका 1 जनवरी 2017 से, और क्लोजिंग डेट दिया हुआ है 31 दिसंबर, क्लोजिंग डेट दिया हुआ है, तो 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017 के बीच कोई एसेट्स को परचेज या सेल हुआ है नहीं, तो हम लोग क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 2017 ही होगा, राइट। और क्या लिखेंगे आपका दिसंबर, क्या लिखेंगे दिसंबर 31, ठीक है। और क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि एंट्री क्या होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो क्या होगा बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना देख लीजिए 2017 में कितना आपका 750, कितना है 750, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 750, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे इसका बैलेंसिंग कर देते हैं, हम लोग क्या करेंगे इसका बैलेंसिंग कर देते हैं, ठीक है जी। तो तुरंत हम लोग इसका बैलेंस करेंगे, कितना हो जाएगा मेरा 15,000, राइट। ये भी कितना हो जाएगा मेरा 15,000, और ये क्या हो जाएगा आपका 31 दिसंबर ना, क्या लिखेंगे बाय बैलेंस, बाय बैलेंस क्या लिखेंगे CD, ठीक है। तो 15,000 में आपका क्या हो जाएगा 750 लेस हो जाएगा, तो कितना बचेगा आपका 14,250, ठीक है। 14,250, 15,000 में 750, 14,250, ठीक है। तो ये आपका CD, तो इधर क्या हो जाएगा आपका BD, कितना लिखेंगे हम लोग 2018, राइट। और क्या लिखेंगे जनवरी, जनवरी क्या लिखेंगे फर्स्ट, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस, क्या लिखेंगे टू बैलेंस BD, ठीक है। कितना आपका 14,250, कितना होगा मेरा 14,215, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब तो कुछ आपका 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 के बीच में एसेट्स खरीदा या बेचा गया है नहीं, तो फिर क्या निकालेंगे डिप्रिसिएशन, तो हम लोग लिखेंगे क्या यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2018 लिख दिए, राइट। और यहाँ पर क्या लिखेंगे 31 दिसंबर, और क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन, ठीक है जी। क्या लिखेंगे बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो 2018 में देखिए कितना निकाला है 1500, ठीक है। कितना आपका हो जाएगा आपका 1500, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्या करें, इसका भी जल्दी से हम लोग निकाल ही देते हैं CD BD, बस इसमें CD BD है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, जो मैंने आपका डिप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में ही थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं 14,250, यहाँ भी हो गया 14,250, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे कर दिए, 31 को ही होगा ना, तो क्या लिखेंगे बाय बैलेंस, क्या लिखेंगे
CD, ठीक है। तो आपका क्या हो गया देख लीजिए, आपका 14,250 में कितना घटा देंगे 1500, कितना घटा देंगे 1500, तो 12,750 कितना आया 12,750 कितना आया 12,750। तो मैंने बोला असेट से तो BD करके छोड़ेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2018 है ना, तो लिख दीजिए 2019 और क्या लिखिए जनवरी 1 और क्या लिखिए टू बैलेंस, क्या लिखेंगे हम लोग टू बैलेंस आपका BD कितना हो गया आपका 12,750, ठीक है। तो इस तरह से देखिए टोटल आपका असेट्स 15,000 का था, 15,000 में आपका 750 और 1500 2250 लेस हो गया डिप्रिसिएशन का। तो 15,000 में 2250 लेस हो जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2750, ठीक है। तो असेट्स का वैल्यू आपका 1 जनवरी 2019 को कितना का है 12,750, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक और चीज बोल रहा है बनाने के लिए डिप्रिसिएशन, राइट। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट ओपन होगा क्लोज होगा, ओपन होगा क्लोज होगा, सीधा सा बात है, और 2 ही साल का है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 2017 का। तो एंट्री क्या हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे टू असेट्स, तो थोड़ा सा हम लोग लिख देते हैं 2000 कितना है 17 है ना, तो 2017 और क्या लिखेंगे हम लोग दिसंबर 31, ठीक है। तो क्या आपका क्या हुआ डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स यानी मशीन है, तो क्या लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, क्या लिखेंगे टू मशीन अकाउंट। कितना आपका था डिप्रिसिएशन 750, तो 750। अब ये जो डिप्रिसिएशन होता है इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन, तो बाई क्या हो जाएगा मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो लिखेंगे 2017, राइट, और क्या लिखेंगे आपका दिसंबर 31 और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग बाई आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। कितना हो गया मेरा 750। अरे जितना से डिप्रिसिएशन खुलेगा उतना ही से ना क्लोज होगा, तो आपका क्या होगा कोई बैलेंस नहीं आएगा। बस इसको क्या करें क्लोजिंग कर दें, बस आपका क्लोजिंग कर देते हैं। कितना हो गया 750, ये भी कितना हो गया 750, ठीक है। 1 साल का और बोल रहा है बना देते हैं, ठीक है जी। थोड़ा सा क्या होगा वीडियो लंबा होगा ही, डेटा दिया हुआ ना, और मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट से सारी बातों को क्या करें समझें, ठीक है। तो आपका हो गया दिसंबर 31 और क्या लिखेंगे फिर से लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, राइट, क्या लिखेंगे टू मशीन अकाउंट, इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देते हैं। टू मशीन अकाउंट कितना है 1500, तो 1500 लिख दिए। फिर इसके बाद क्या होगा 2018 में क्या होगा ये क्लोज होगा ना जी, क्या होगा आपका क्लोज होगा कितना आपका 31 को ही, क्या लिखेंगे बाय PL अकाउंट, क्या लिखेंगे बाय PL अकाउंट। आप पूरा लिखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना आपका हो गया 1500। तो इस तरह से आपका ये भी मेरा क्या हो गया क्लोज, ये भी मेरा क्या हो गया आपका क्लोज, ठीक है। कितना हो गया 1500 और ये भी कितना हो गया मेरा 1500, ठीक है। तो डिप्रिसिएशन बस आपका खाता खुलता है क्लोज खुलता है, डिप्रिसिएशन का आपका बैलेंस नहीं आएगा, CDBD नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिप्रिसिएशन जितना होता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में खाता जाके क्या होता है क्लोज, तो डिप्रिसिएशन का CDBD नहीं होगा, राइट। आप इसका क्या करें स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में जो भी आपका 3, 4, 5 जितने भी क्वेश्चंस है डिप्रिसिएशन चैप्टर का सभी का प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो यहीं करते हैं, थैंक यू।